नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ़ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, एक ज़िंदा कौम अपनी तारीख़, तहज़ीब और रिवायत को संभाल कर रखती है, अपनी तरक्की व खुशहाली का लुत्फ़ लेती है और अपने वजूद का जश्न मनाता है। यही जज्बा है आज़ादी के अमृत महोत्सव का, जिसे हम एक आज़ाद खुददार कौम के तौर पर जोश व खरोश से मना रहे हैं। अपनी तारीख़ के शानदार माजी को याद कर रहे हैं, अपने हज़ारों बरस पुरानी तहज़ीब को याद कर रहे हैं और आज़ादी की जद्दोजहद से लेकर आज तक हिंदुस्तान की तामीर में जिन लोगों ने भी, जिन शख्सियतों ने भी जद्दोजहद की है, हमारी खुद मख्तियारी, हमारी बहादुरी, हमारी इज़्ज़त नफ्स और अमन की कुर्बानी की अलामत हमारा कौमी पर तिरंगा घर घर लहरा रहा है। नाज़रीन, यौम आज़ादी का यह जश्न मुल्क के बाशिंदगान के लिए एक ईद की मानिंद है। मुसलमानों ने इस बार पहले से ज़्यादा जोश व खरोश के साथ जश्न का एहतमाम किया है। हमारे अकाबरीन की जद्दोजहद से ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी की जद्दोजहद में मुसलमानों का हिस्सा दीगर बिरादरान वतन से भी ज़्यादा रहा है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे आबो अजदाद ने अपना खून बहाया है, क़ैद व बंद की मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, अपनी दौलत लुटा दी, मगर आजकल जब कभी भी मुजाहिदीन आज़ादी का तस्करा होता है तो मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम रियासत कर्नाटक के हज कमेटी के चेयरमैन जनाब रऊफ़ुद्दीन कचरी साहब से जश्न आज़ादी के मौके पर उनके ख़यालात जानने के लिए हम उनका इंटरव्यू पेश कर रहे हैं। आप हमारे चैनल लीडर सियासत में इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। आज हमारे मुल्क वतन अज़ीज़ का 75वां जश्न आज़ादी है। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त खुशी की लहर है, मुसरत की लहर है। इस मौके पर आप मुल्क को, मुल्क के मुसलमानों को एज़ ए हज कमेटी चेयरमैन क्या पैगाम देंगे? 75वें साल का अमृत उत्सव जो आज हम पूरे हिंदुस्तान मुल्क में मना रहे हैं, जिसमें आज कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के इस हज भवन में झंडा वंदन का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें हमारे ईओ जनाब सरफराज खान साहब, हमारे मेंबर जनाब खुसरो कुरैशी साहब, डॉक्टर कबीर अहमद और तमाम मेंबर्स, स्टाफ, हमारे सिक्योरिटी और यहाँ के हमारे जितने भी चाहने वाले लोग हैं, आज इस आज़ादी के जश्न में 75 साल की आज़ादी के मौके पे आज इस फंक्शन में मौजूद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशकिस्मती हैं हम लोग जो आज 75वीं साल बना रहे आज़ादी की। इससे हमें ये याद करना ज़रूरी है कि जो देश के लिए, आज़ादी के लिए लोग जो क़ुरबान हुए, जो अपनी क़ुरबानी दिए, उनको हम याद करने की ज़रूरत है। जो फ्रीडम फाइटर है, जो देश की आज़ादी के लिए अपनी जान क़ुरबान किए, उन्हीं की बदौलत है कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ है। और आज़ादी से हम लोग एक क़ानून, जो हमारा जो क़ानून है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, उस पे आज पूरे हिंदुस्तान के लोग गर्व करते हैं, उस पे जो है उस पे बहुत भरोसा करते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह 75वें साल की मुबारकबादी पूरे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की ओर से मैं तमाम लोगों को देता हूं और ख़ास तौर पे हमारे मुस्लिम समाज को इस बात की मुबारकबादी भी देता हूं कि हमारे कई मुसलमानों ने, उलमा इकराम और कई बड़े बिजनेसमैन और कई औरतें, मर्द इस
इस आज़ादी में शहीद हुए हैं। आपको वो भी दिन याद करना पड़ेगा कि आज़ादी में हमारे मुसलमानों का भी क्या रोल था और मुसलमानों में ने भी क्या अपनी क़ुरबानी इस वतन के लिए दी है, उसको भी आप गौर करने की ज़रूरत है। ये आने वाली जनरेशन को मैं इस बात की अपील करता हूं कि हमारे आज़ादी में जो लोग भी शहीद हुए हैं उनको याद करना, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उनको याद करना। आज पूरा देश 75वीं साल का जश्न मना रहा। एक ऐसी लहर है कि दुनिया में मैं समझता हूँ ऐसी बड़ी आज़ादी का जश्न किसी और मुल्क में नहीं बनाया जा रहा जो हिंदुस्तान में बनाया जा रहा, जिसमें आज देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी, उनका भी काफ़ी अच्छा स्पीच रहा लाल किले से, वो भी बहुत बड़ी उन्होंने स्पीच दी है, सभी को मुबारकबादी दी है कि आने वाले दिन में हमारे देश को कैसे हम बचाएं, देश के लिए कैसे तरक्की करें, देश के लिए नौजवान को कैसे विकास की ओर आए और देश कैसे खुशहाल रहे। ये भी हम इस बात का भी, इस आज़ादी को देखते हुए हमको सोचने की ज़रूरत होती है और हम सब लोग आने वाले दिन में देश की तरक्की के लिए, देश के में अमन और शांति के लिए हम लोग को काम करना चाहिए। और मैं एक बार फिर से तमाम हिंदुस्तानी और कर्नाटक स्टेट के सभी लोगों को 75वें साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। चेयरमैन साहब, हिंदुस्तान के गेट पर 1 लाख शहीदों के नाम लिखे गए, जिसमें 61 यानी 60 पर 1000 मुसलमानों के नाम कुंदा हैं वहाँ पर। तो इससे ऐसा मालूम होता है कि हिंदुस्तान की इस आज़ादी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कौम का रोल है, तो इस पर क्या कहें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है, इन हुकूमतों का और जो लोग बड़े हैं वो लोग इस बात की जानकारी देना चाहिए, आवाम में अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। देखिए देश आज़ाद करते टाइम में इतने उलमा इकराम, इतने मुसलमानों, आज हमें पता चल रहा है कि मुसलमानों की औरतें तक अपनी जान को कुर्बान की है। देश का तिरंगा किसने बनाया, देश के लिए जय हिंद का नारा किसने दिया, वंदे मातरम जी, ये तमाम चीज़ें जब निकल के आ रहे हैं, जब पढ़ने में देखने को आ रहा है तो हर जगह मुसलमान का नाम, तो इससे महसूस होता है कि देश की आज़ादी में मैं समझता हूँ 50% मुसलमानों का रोल रहा। तो उसको आने वाले जनरेशन को इस बात की इत्तला देना चाहिए कि हमारे देश के आज़ादी के टाइम में, अब ये देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की मुबारकबादी देता हूँ। 13, 14, 15 पूरे हिंदुस्तान में 3 दिन का जश्न मनाया गया। 3 दिन हर जगह अपने अपने देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बान हुए वो कल्चर प्रोग्राम्स बताए गए, देश की आज़ादी में हम कैसे लोग कुर्बान हुए वो बताया गया। तो ये जानकारी अब मिल रही है। पिछले जो लोग थे, पिछले जो भी हुकूमत में लोग थे, उन लोगों को याद करना चाहिए थे, उनकी याद में हमें इस दिन उनको याद करना चाहिए, उनकी फ़ोटो लगाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें होना चाहिए। खैर देर हुआ दुरुस्त हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिन का जो 75वें साल की जो आज़ादी का जो हम लोग जश्न मना रहे हैं, तो इसमें हम लोग पूरों को याद कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं होता था। गांधी जी का, बाबा साहब अम्बेडकर जी का, और हम लोग भारत माता की फ़ोटो लगा करके हम झंडा वंदन करते थे, जनगणना पढ़ के अपना जो है देश की आज़ादी को हम उतना ही बनाते थे। लेकिन एक ऐसा हमें मौका मिला कि देश की आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनको याद करने का मौका मिला। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का क्या रोल रहा इस आज़ादी में? वो तो जो है हमारे, आप जानते हैं, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, वो तो शेर से लड़ाई लड़े देश की आज़ादी के लिए, ब्रिटिश जैसे लोगों को उन्होंने इस देश से भगाने का काम किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है टीपू सुल्तान की। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो देश की आज़ादी में अपनी जान को कुर्बान करें।